क्या आपने कभी सोचा है, हमारे सौरमंडल में जो ग्रह सबसे बड़ा है, जिसका नाम है जुपिटर, उसके अंदर असल में क्या है? हम सबको स्कूल में सिखाया गया कि जुपिटर एक गैस जायंट है, यानी गैस से बना हुआ ग्रह है। लेकिन क्या कोई भी इंसान अब तक उसके भीतर झांक पाया है? नहीं। और यही से शुरू होती है आज की सबसे रहस्यमयी, सबसे अद्भुत कहानी, एक ऐसे ग्रह की जो खुद एक और ग्रह को निगल चुका है। एक ऐसा रहस्य जो नासा से लेकर दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिकों को उलझा कर रख देता है। तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये कोई आम ज्ञान नहीं है। ये वो कहानी है जिसे जानकर आप अंतरिक्ष को बिल्कुल अलग नजर से देखने लगेंगे। जुपिटर यानी गुरु ग्रह, हमारे सूरज के बाद पूरे सौरमंडल में सबसे भारी चीज। इसका आकार इतना बड़ा है कि इसमें 1300 पृथ्वियां समा सकती है। इतना बड़ा कि अगर ये हमारे आसमान में आ जाए तो आधा आकाश ढक जाए। लेकिन फिर भी हमें आज तक उसके अंदर की कोई स्पष्ट तस्वीर नहीं मिली। हमें नहीं पता वहां कोई सतह है भी या नहीं। हमें नहीं पता कि वो खाली है या उसमें कोई ठोस चीज छुपी हुई है। बस हम इतना जानते हैं, उसके बादल गैस के हैं और उसके अंदर का दबाव इतना ज्यादा है कि इंसान की हड्डियां तो क्या, एटम तक टूट जाए। नासा ने 2011 में एक स्पेसक्राफ्ट भेजा, नाम था जूनो। इसका एक ही मकसद था, जुपिटर की सच्चाई को समझना। जब जूनो ने डाटा भेजना शुरू किया तो वैज्ञानिक चौंक गए। जुपिटर के बीचों बीच कोई सॉलिड ठोस कोर नहीं था, बल्कि एक अजीब फैला हुआ सा क्षेत्र था, जैसे वहां कुछ पिघल रहा हो, कुछ जो पहले अलग था और अब गायब हो चुका है। अब सुनिए सबसे चौंकाने वाली बात। 2019 में एक रिसर्च आई जिसमें कहा गया, बहुत संभव है कि जुपिटर ने अपने बनने के शुरुआती दौर में एक दूसरे ग्रह को निगल लिया हो। मतलब ये कि हमारे सौरमंडल में पहले एक और चट्टानी ग्रह मौजूद था। जैसे पृथ्वी है, मंगल है, वैसे ही। लेकिन जब जुपिटर बना, उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतनी ज्यादा थी कि उसने उस छोटे से ग्रह को अपनी तरफ खींच लिया और उसे अंदर समा लिया। अब वो ग्रह एक इनविजिबल गोस्ट प्लैनेट बन चुका है, जो किसी को दिखता नहीं, लेकिन अब भी जुपिटर के अंदर मौजूद हो सकता है। अब सवाल यह है, उस निगल गए ग्रह के अलावा जुपिटर के अंदर और क्या है? वैज्ञानिक मानते हैं कि जैसे जैसे हम उसकी गहराई में उतरते हैं, गैस ठोस में नहीं बल्कि मेटालिक हाइड्रोजन में बदलती है। जी हां, वो हाइड्रोजन जो आमतौर पर गैस होती है, इतने दबाव में चमकदार, बिजली की तरह कंडक्ट करने वाला धातु बन जाती है। ये मेटालिक हाइड्रोजन ही है जो जुपिटर के चारों ओर इतना शक्तिशाली मैग्नेटिक फील्ड बनाता है कि हमारी पृथ्वी भी उससे कांप जाए। जुपिटर पर जो तूफान आते हैं, वो पृथ्वी के किसी भी तूफान से 1000 गुना खतरनाक है। सबसे मशहूर है ग्रेट रेड स्पॉट, एक तूफान जो 350 साल से चल रहा है। सोचिए, पृथ्वी पर अगर एक तूफान 3 दिन चलता है तो हंगामा हो जाता है, और यहां 300 साल से ऊपर। यह ग्रह हमें बार बार संकेत देता है कि इसके अंदर कुछ अलग है, कुछ जो स्थिर नहीं है, जो बदलता रहता है और जो शायद जिंदा भी हो सकता है। अब तक हमने यही माना है कि जुपिटर पर जीवन संभव नहीं है, क्योंकि वहां की परिस्थितियां बेहद खतरनाक है। लेकिन अब वैज्ञानिक सोचने लगे हैं, क्या उसके अंदर कोई एनर्जी सोर्स हो सकता है? क्या किसी प्रोटेक्टेड कोर के अंदर कोई माइक्रोबियल लाइफ, कोई एनर्जी बेस्ड लाइफ फॉर्म छुपी हो सकती है? शायद हमारी कल्पनाओं से परे वहां कुछ ऐसा हो जो हमने कभी सोचा ही नहीं। हमने चांद पर कदम रखे, मंगल पर गाड़ियां भेजी, यहां तक कि सूर्य के पास तक प्रोब भेजा, लेकिन जुपिटर, वो अब भी एक अधूरी किताब की तरह है। एक ऐसा ग्रह जो खुद एक कॉस्मिक ट्रैप है, जो बाहर से गैसों का बादल लगता है, लेकिन अंदर एक गायब ग्रह, एक मेटालिक ओशन, एक तूफानी दुनिया और अनगिनत रहस्य। शायद आने वाले समय में हम उसकी सतह तक पहुंच जाएं, या शायद हम कभी ना जान पाए कि जुपिटर के अंदर क्या छुपा है। तो दोस्तों, अब जब भी आप रात के आसमान में उस चमकते बिंदु को देखें जो दिखने में सबसे बड़ा लगता है, तो याद रखिएगा, वो सिर्फ एक ग्रह नहीं है, वो एक रहस्य है। एक ऐसी किताब जिसका आखिरी पन्ना आज तक किसी ने नहीं पढ़ा। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखिए आपको जुपिटर का कौन सा रहस्य सबसे अजीब लगा। और ऐसे ही दिमाग खोल देने वाले फैक्ट्स के लिए
फैक्ट तक हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक और रहस्यमयी वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।